नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। और बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतन पारसनाथ भगवान की जय। शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विनाशक जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य कुंज कुंज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सारथी महाराज की अहिंसा विश्व भर की तीर्थराज सफेद सिंह की गुरुनानक श्यासनाथ भगवान की। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन से चातुर्मास उपरांत बाग सिमरिया में आए और कुछ प्रवास रहा और कुछ प्रयास रहा, जिसके कारण पुनः आगमन हुआ और श्री संभेश शिखर महामंडल विधान सानंद संपन्न हुआ। तदुपरांत आज हम सभी पुनः यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनवाणी का स्नान कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी मिली उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। वही वाणी को गौतम गंधर और हमारे प्राचीन आचार्यों की जो है असीम कृपा रही, जिन्होंने उस वाणी को लिपिबद्ध किया। आज वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी की यहाँ पर व्याख्या चल रही है। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित रैणसार ग्रंथ, जिस पर पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विनाशक जी महाराज ने विशाल रत्नात्रय वर्णनी संस्कृत टीका लिखी। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का वर्णन कर रहे हैं
और उसी वर्णन में यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें श्रावक का लक्षण और मुनियों का लक्षण का वर्णन चल रहा है। जिसमें बताया गया था कि श्रावक को तो जो दानम पूजम सावधम हो, जो दान देता है, पूजा करता है, वह श्रावक है। और ध्यान ध्ययनम, जो ध्यान और जो अध्ययन करता है, वह जो है क्या है, वह मुनि है। और ऐसे मुनि प्रशंसनीय है, वंदनीय है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया था। पूज्य गुरुदेव टीका कर रहे हैं और उसी गाथा में एक एक शब्द का सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया था कि कोई दिन रात कितना भी तप कर ले, कितने ही शास्त्रों का जो है सदैव जो है स्वाध्याय करता रहे और कितना ही आलसहीन होकर के चारित्र का पालन भी करे, लेकिन यदि ध्यान नहीं करता है, क्या ध्यान नहीं करता है, तो उसे सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, उसे सिद्धत्व पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान आवश्यक है। और ध्यान आवश्यक है तो ध्यान कौन कर सकता है? ध्यान कौन कर सकता है? तो वह स्वामी मुनिराज ने तत्वासूत्र जैसे महान ग्रंथ में लिखा है कि ध्यान कौन कर सकता है? तो बोले उत्तम सैनस्य का चिंता ध्यान मंत्र होता। जो उत्तम सैनन के धारी है, उत्तम संयम के धारी है और जो संयमी है, ऐसे महामुनिराज यदि ध्यान करते हैं तो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त, अंतिम जो कितना अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक ध्यान कर सकते हैं, इससे ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते हैं। ऐसा वह एकाग्र चित्ता निरोध ध्यान। बोले ध्यान क्या है? चित्त को एकाग्र कर देना ही ध्यान है। और मैंने पहले भी कहा था कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चित्त को एकाग्र करके करोगे तभी वह कार्य सफल होता है, अन्यथा वह असफल हो जाता है। अभी हम सभी ने यहाँ पर संवेद शिखर विधान किया और संवेद शिखर विधान किया तो हमारी पूरी इस कमेटी, पूरी समाज ने अपने चित्त को एकाग्र किया, मन भी उसी में लगाया, वचन भी उसमें लगाया, काय भी उसमें लगाया और धन आदि भी सब कुछ लगाया। तो पूरा एकाग्र होकर के कार्य किया तो वह कार्य जो है पूर्ण रूप से वह सफल हुआ, सानंद संपन्न हुआ। और वर्षों तक उसे याद किया जाएगा कि यहाँ पर जो है विधान हुआ था, संवेद शिखर विधान हुआ था, जहाँ पर संवेद शिखर की रचना हुई थी। और उस विधान के अंदर हमने केवल पूजा ही नहीं की, अपितु हमने जो है उस पूजा के अंदर बीच में हमने जो है शिखरों पर हमने ध्वजा भी लगाई। क्या लगाई? क्या विधान? मैंने लगभग 12-13-15 विधान करा चुका हूँ संवेद शिखर विधान 2013 से, लेकिन मुझे याद शायद कि उस जो है विधान में
जो ध्वजा अलग से जो लगाई तो पहली बार लगाई वो तो ठीक मैं बोल रहा मैंने 15 विधान कराए लगभग और 15 विधानों में लगभग मुझे याद है कि जो ध्वजा अलग से टोक में लगी वो अलग है थर्माकोल आदि लगती थी लेकिन अलग से जो है ध्वजा हमने फहराई ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हमें ऐसा बिल्कुल फील हुआ होगा जिन्होंने चढ़ाई होगी कि जैसे हम संवेद शिखर बहुत से जब पूज्य गुरुदेव के साथ शिखर में था तो जब वंदना करने जाता था तो वहां बहुत से ऐसे लोग होते पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में भी सारी टोकों पर ध्वजा फहराई गई थी पूरी टोकों पर। तो ऐसे हमने यहाँ पर विधान किया संवेद शिखर विधान किया उसकी पूजा की थी सारी टोकों पर हमने ध्वजा भी लगाई है और ये पूरा लगभग हमें वही हमारे लिए अनुभव किया कि हम संवेद शिखर पर विधान लगा रहे हैं और संवेद शिखर पर ध्वजा लगा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाप्रियाय और ऐसे ऐसे लोग कार्य किए जो भूतों न हो सके। बोले 2019 में 18 में चतुर्मास हुआ 19 में जो है कलकत्ता हुआ और कलकत्ता चतुर्मास के बाद वापस आए और वहां पर आचार्य विमल सागर जी विराज की जो है 25वां जो शायद उनकी रजत समाधि दिवस मनाया गया था और उस जब 25 नवंबर मनाया गया था तो उस समय उन्होंने जो है पूरी टोकों पर ऐसे मैं तो था उस समय सुना था मैंने पूरी टोकों पर एक साथ चरणों की शांति धारा कराई पूरी टोकों पर एक साथ एक टोकों पर अलग अलग टोकों पर निराज साधु संतों को भेजा गया और कुछ ऐसा कोई सिस्टम किया गया था वो डोन था क्या था कि उसके माध्यम से जो है पूज्य गुरुदेव ने बोली शांति धारा और सारे उस टोकों पर वह शांति धारा हुई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी। तो कहने का तात्पर्य बता रहा था कि जो है जब हम कोई भी कार्य करते हैं मन से करते हैं वचन से कार्य एकाग्र होकर करते हैं तो निश्चित ही वो सफल होता है। तो यहाँ पर यही बात करें एकाग्र चित्ताग्रो ध्यान जो चित्त को एकाग्र कर देना ही ध्यान है और यही ध्यान हमारी सिद्धि को प्रदान करता है। यहाँ पर आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं एकाग्रता यानी व्यग्रता का अभाव। कई बार आप लोग देखते हैं आप घर में बैठे हो मंदिर में बैठे हो जाप कर रहे हो पाठ कर रहे हो पूजा कर रहे हो और मन में किसी प्रकार की व्याकुलता रहती है विकल्प रहता है तो क्या होता है क्या रहता है आप बैठे तो वहां पे हैं क्रिया तो कर रहे हो लेकिन वो क्रिया में आपका मन नहीं होने से वो सफल नहीं हो पाती है उसका पूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए बोले व्यग्रता का अभाव विकल्प का अभाव चंचलता का अभाव जहां हो जाता है वहीं पर जो है ध्यान होता है। मैंने एक दिन शायद कहा था आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जो है ध्यान कैसे हो सकता मन एकाग्र कैसे हो सकता चित्त एकाग्र कैसे हो सकता है तो उन्होंने कहा था अति परिचय परिग्रह अति परिग्रह विवर्जिता। जहां पर अति परिचय और अति परिग्रह को
विवर्जित बना उसका त्याग कर देते हैं, उससे विरक्त हो जाते हैं, तो फिर वहां हमारा चित्त क्या होता है, एकाग्र हो जाता है। अन्यथा किसी न किसी कारण से व्यग्रता रहती है, विकल्प रहता है। अब व्यग्रता का कारण क्या है? व्यग्रता किन कारणों से आती है? तो बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार होने से हमारा मन बाहरी क्रियाओं में लगा होता है, बाहरी व्यक्तियों में लगा हुआ है, चेतन अचेतन वस्तुओं में लगा रहता है, पर वस्तुओं में लगा रहता है। इसलिए हमारा मन जो है व्यग्र हो जाता है। जब हमारा मन स्व में लग जाता है, स्व में लग जाता है, अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा में लग जाता है, अपने आप में लग जाता है, तो फिर जो है प्रज्वल का मन में व्यग्रता नहीं रहती है, फिर मन में कोई विकल्प नहीं रहता है। तो इसी बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार, उस व्यापार से निवृत्ति होना, बाहरी क्रियाओं से निवृत्त हो जाना, विकल्पों से निवृत्त हो जाना, वो ही सच्चा ध्यान है। इसको ही एकाग्र शब्द से किया गया, यही एकाग्र शब्द का अर्थ है। अब बोले चित्त को एकाग्र कैसे करें? क्योंकि हमारा चित्त जो है, हमारा मन है जो है, मैंने पहले भी कहा था, मन हमारा जो है अनादि काल से अशुभ में जाता है, अशुभ में जाता है, शुभ में जो है कम जा पाता है, अशुभ में जा जाता है। तो इसलिए जो है उस मन को अशुभ से बचाने के लिए, अशुभ में लगाने के लिए कोई ना कोई एक निमित्त चाहिए पड़ता है, कोई ना कोई एक कारण चाहिए पड़ता है, कोई ना कोई कारण होने की आवश्यकता होती है, तब जाके वह हमारा चित्त लग सकता है। तो इसलिए बोला कि कैसे हम चित्त को एकाग्र करें? तो तत्वों का चिंतन कीजिए। क्या कीजिए? तत्वों का चिंतन कीजिए। तत्व जो हमारे यहाँ कहे गए हैं, जो सात तत्व वस्तु के अस्तित्व, और उन सात तत्वों में जरूरी नहीं आप साथ करिए, आप एक का ही चिंतन करिए, एक का ही चिंतन करिए, जीव तत्व का चिंतन करिए। जीव कौन है? जीव कौन है? जो जीता था, जी रहा है, जीवेगा, वो जीव है। और ऐसा जो है जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। कौन कौन से जीव हैं? दो प्रकार से जीव है, संसारी और मुक्त। ये दो प्रकार के जो जीव हैं, एक संसारी जीव है, एक मुक्त है। जो संसार में रहते हैं, कर्मों से सहज हैं, वो संसारी है, और जो कर्मों से मुक्त हो गए, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, वो मुक्त जीव है। संसारी जीव के भी दो भेद है, रस और स्थावर। मंत्री जी को तो बहुत ज्ञान है। रस और स्थावर दो भेद है। रस और स्थावर। और अब रस कौन होता है, स्थावर कौन होता है? तो जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है, तृष्यन्ति इति तृषा, जो जिसको त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस है, और जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर है। जिसके केवल एक इंद्री पाई जाती है वो त्रस है, जो स्थावर है। और जो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री पाई जाती है वो त्रस है।
प्रधान जी आप कौन हो? त्रस हो किस था? क्या हो? तो बोले हम कौन हैं? तो बोले हम जो है त्रस हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा ना, ध्यान से सुनो, जिसके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पाई जाती वो त्रस है। और तुम्हारी तो 5 इंद्रिय हैं, इसलिए हम जो है त्रस हैं। और जिनके केवल 1 इंद्रिय पाई जाती वो स्थावर है, पृथ्वी। सुनो प्रधान जी, स्थावर कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब कौन है? पप्पू जी 5 में तुम कौन से हो? पप्पू जी इन 5 में से कौन हो तुम? कोई भी नहीं। 5 इंद्रिय हमारी। इन जो मैंने 5 नाम, क्योंकि सब स्थावर है, इसलिए हम जो है कैसे कोई नहीं है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, 2 में लट है, 2 इंद्रिय लट है, शंख है, 3 इंद्रिय पिपीली का चींटी आदि है, 4 इंद्रिय भौरा आदि है, मच्छर आदि है, पतंग आदि है, 5 इंद्रिय में मनुष्य, प्रियंश, देव, नारकी, ये सब क्या है? पंच इंद्रिय है। तो ऐसा आप जितना उसका चिंतन कर सकते हो, जितना आप उसका चिंतन कर सकते करिए, डिटेल में चले जाइए, करते रहिए। ये क्या है? इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी 7 तत्व में से 1 तत्व ले लीजिए या 7 करिए, चिंतन कीजिए। अथवा बाह्य अनुपेक्षा में कोई भी एक अनुपेक्षा लीजिए, बाह्य भावना बस चिंतन कीजिए। कुछ भी भगवान से ज्यादा ध्यान कीजिए, उनके लक्षणों का, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का ध्यान करते जाइए। आपका जो है चित्त एकाग्र हो जाए। पंच परमेष्टि, जो पंच परमेष्टि है उन पंच परमेष्टि का ध्यान कीजिए। और पंच परमेष्टि में भी किसी एक का भी कर सकते हो। अनंत का ध्यान करिए, सिद्ध का करिए, आचार्य करिए, उपाध्याय करिए, साधु करिए, किसी एक का भी करिए। क्या? किसी एक का भी कर लीजिए तो भी उससे भी अथवा अप्पासो परमप्पा, अपनी आत्मा का चिंतन कीजिए। ये आत्मा अनादिकाल से है, संसार भटक रही, क्यों भटक रही है? राग द्वेष मोह के कारण क्यों भटक रही? कर्म कारण आदि आदि जो है करते रहिए आत्मा का चिंतन, इससे भी हमारा मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए जो है ध्यान लक्षण का तात्पर्य जो है इस प्रकार से वह फलित हो जाता है। चित्त को एकाग्र कर देते हैं तो वह लक्षण जो है फलित हो जाता है। अनेक प्रकार के जो बाह्य पदार्थों के संसर्ग से होने वाली व्यग्रता को छोड़कर किसी एक पदार्थ में जो है मन को लगा दो, चित्त को लगा। अभी तो हमारा चित्त कहीं घर में लगा दे, दुकान में लगा दे, परिवार लगा दे, घर में लगा दे, दोस्त लगा दे, किस तरह लगाओ, इसलिए एकाग्र नहीं हो पाता। शुद्धात्मा में मुख्य रूप से चित्त के व्यापार को स्थिर करना ध्यान होता है। जो शुद्ध आत्मा है, क्या है? जो शुद्ध आत्मा में मुख्य रूप, शुद्ध आत्मा कैसे होगी? मैंने कहा था एक दिन 3 प्रकार की आत्मा होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। जो परमात्मा है वो क्या है? वो परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्मा है। और जो मुनिराज है, जो मुनिराज है, जो अपने ध्यान अध्ययन में लगे हुए पर वस्तुओं से जो है दूर है, ऐसे वह जो है वह क्या है? वह शुद्ध आत्मा। क्या है? शुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा जो होते हैं वह अपने चित्त के जो व्यापार को स्थिर कर देते हैं, वही शुद्ध आत्मा। उन्होंने अपने
अपने चित्त को परिवार से, घर से, कुटुंब से, विद्या से, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सबसे हटा दिया है। ध्यान एकाग्र कर दिया है, इसलिए वह शुद्ध आत्मा है। तो जब तक तुम इनसे नहीं हटाओगे तब तक हमारी आत्मा जो है क्या है, अशुद्ध। और अशुद्ध आत्मा जो है वो संसार में भटकती है, और जो शुद्ध आत्मा ही परमात्मा और सिद्धात्मा शुद्ध आत्मा बनती है। इसलिए चिंता को छोड़ करके चिंता को छोड़ना है और चिंतन करना है। और अंत में बोले ये भी जब करते, जब उनके ध्यान पहुंचते तो वहां पर भी किसी प्रकार कोई चिंतन नहीं कीजिए, चिंतन को भी छोड़ दीजिए। क्या? चिंतन को भी छोड़ दीजिए, बस शून्य हो जाओ, बिल्कुल फ्री हो जाए, वो ही ध्यान है। चिंतन रोज, चिंतन की बहु विषयता का रोज चिंतन करें, अनेक विषयों का चिंतन करें, और अनेक विषयों में चिंतन करें तो भी आप जो है एकाग्र सर्वोत्कृष्ट, तो इसलिए उसका भी विरोध किया जाता है। और ये ध्यान है एकाग्रता, अर्थात एक वस्तु में चित्त स्थिरता भी अपेक्षित है। एक प्रकार प्राणायाम बहुत से लोग क्या करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से भी क्या करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से भी ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करें? बैठे हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा किए हुए, और क्या करें, अपने शरीर में ही पूरा ध्यान एकाग्र कर दिया चित्त को। कुछ पल के लिए ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर के अंग है, अवयव है आदि, उस शरीर का चिंतन। अब शरीर के अवयवों का चिंतन कर रहे हैं। जो हमारा शरीर का जो है मुख है, उस मुख का चिंतन कर रहे हैं। फिर नासिका का चिंतन कर रहे हैं, जिस नासिका से हम सुगंध दुर्गंध जो है क्या करते हैं, उसके जो है उसको हम जो है सहज होते हैं, कुछ समय के लिए उससे भी वह परे हो जाते हैं। जिस मुख के माध्यम से हम स्वाद लेते हैं, उस स्वाद से भी परे हो जाते हैं। जिन आंखों से हम अनेक वस्तुओं को देखते हैं, आंखें बंद करके केवल जो है अब हम बाहरी वस्तुओं को ना देखें, हम अंतरंग के उसको स्वरूप को देखें। तो ऐसे आंखें बंद करके हम स्वरूप को देखते हैं। कानों के माध्यम से जो हम सोच इंद्रिय है, उन कानों के माध्यम से अब जो है हम बाहर की जो है शब्दों को सुनना बंद कर देते हैं, और अंतरंग के अंदर हमारी आत्मा के अंदर क्या जो है शब्द निकल रहे हैं, क्या जो है हमारा उद्घोष हो रही है, उसको हम सुनते हैं। अंतर की आत्मा की आवाज को सुनते हैं, और उसके बाद जो है अपने मस्तक आदि के विचारों की ओर ध्यान करते हैं। उसके बाद और होकर के अपने कोई ओम आदि जो है मंत्र का जो है चिंतन करते हैं, और उसके बाद जो है हम अपने परमात्मा का क्या करते हैं, कुछ क्षण जो है चिंतन करके परमात्मा का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। क्या करते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं कि हे भगवान, आज मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, ये आपकी ही कृपा के कारण बैठा हूँ, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। आज मैं जीवित हूँ तो आपकी कृपा से, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी कृपा से कर रहा हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, आपकी धन्यवाद। क्या कीजिए? बोले धन्यवाद ज्ञापन कीजिए अपनी परमात्मा का कि आपकी कृपा से मैं कर रहा हूँ। एक ध्यान, ऐसा वह ध्यान करते हैं, और ऐसा ध्यान करने से हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती, शक्ति मिलती है। तो ऐसे प्राणायाम, श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। क्या?
कई बार बोलते ना नमो काल में बोले मन नहीं लगता, मेरा मंत्र माला पीछे जाप करने में मन नहीं लगता है, क्या मन नहीं लगता है? तो बोले जो है आप श्वासोच्छ्वास से माला फेरिए। अब लोग कहते ना अब लोग करिए, अरे आप श्वासोच्छ्वास से नमो काल पढ़ लीजिए, आपका लोग हो जाए। श्वास लीजिए नमो बलिहंताण, श्वास छोड़िए नमो सिद्धाण, श्वास लीजिए नमो आर्यण, श्वास छोड़िए नमो वज्राण, श्वास लीजिए नमो लोहे, और सब प्रसारण छोड़िए। ये जो है हमारा प्राणायाम, श्वास लो छोड़ो, दोनों जरूरी है। जीवन में श्वास लेना भी जरूरी है तो छोड़ना भी। यदि आप लेते लेते रहोगे, छोड़ोगे नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, और छोड़ते छोड़ते रहोगे तो भी दिक्कत आएगी। तो लेना भी जरूरी है, छोड़ना भी। निरोध मात्र को ध्यान रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ध्यान किसने मंद मंद प्राणायाम का संचार अपेक्षित है, अन्यथा शरीर पात मृत्यु हो जाएगी। देखते ना, कल कोई बता रहा था, एक भैया थे बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे, और बैठे बैठे ही श्वास रुक गई और प्राणांत हो गया। कई बार साधु जन साधना करते हैं और अंतिम समय आता तो श्वास तेज चलती है, क्यों? श्वास छोड़ते ले नहीं रहे, तो मतलब समझ लो क्या हो रहा है, वो प्राणांत हो गया, श्वास छूट रही, एक समय तक छूटती हो रुक जाती। तो श्वास, केवल श्वास लेना भी दुखदाई है और केवल श्वास छोड़ना भी दुखदाई। तो इसलिए दोनों होना चाहिए, श्वास लेना भी चाहिए और श्वास छोड़ना चाहिए। ये प्राणायाम है, और ये प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति ध्यान की ओर अग्रसर होता है। और ऐसे उस ध्यान के आचार्य भगवंत ने 4 भेद कर दिए। क्या कर दिए? उस ध्यान के 4 भेद कर दिए। आर्त ध्यान, गौर ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये जो 4 प्रकार के ध्यान हैं, और इन 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त ध्यान और गौर ध्यान आदि के 2, ये जो क्या है, आदि के जो 2 है वो अप्रशस्त है, अशुभ है, और अंत के जो 2 है वो प्रशस्त है, शुभ है। ऐसी वह ध्यान है, ऐसे ज्ञान 11वीं गाथा के माध्यम से है। इसलिए हमें कुछ जो है ध्यान को करने का अभ्यास करना चाहिए, और अप्रशस्त ध्यान से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे जो है समय हो गया है, हम सभी यही प्राप्त करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा।